जहां जहां, तुझे छूना है आसमां। चाहे मुश्किल हो रास्ता, चाहे तन्हा हो कारवां, चाहे फूल हो तेरी राहों में या हो रस्तों में धुआं। প্ৰতিক্ষণতে আছে মনতে হ'ব পূৰ্ণতাৰ আশা। पहचान उड़ान उम्मीदों की, पहचान उड़ान उम्मीदों की। लगता है करण से इसका पीछा मुझे ही छुड़ाना पड़ेगा। हाँ, मैं राधा से शादी नहीं करना चाहता। राधा से शादी क्यों नहीं कर सकता? हाँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। नमिता नहीं दिख रही। पता नहीं, मुझे भी नहीं मालूम। मैं कब से उसे फोन ट्राई कर रहा हूँ, उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। क्या वो जा चुकी है और दोबारा वापस नहीं आने वाली? मतलब ऑफिस में उससे छुटकारा? क्षमा, मेरी बेटी की मदद करना। नमिता अगर घर पे भी नहीं है तो कहाँ चली गई? कल तक तो सब ठीक था, ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। पता नहीं कहाँ चली गई। हाँ, मैं राधा से शादी नहीं करना चाहता। हाँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। जो वादा आपने किया था कि आप अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से करवाएंगे, ये बात मैंने सालों पहले कही थी, पर अब तो करण जवान हो चुका है। तो क्या इसका फैसला आपके फैसले से अलग होगा? करण की पसंद के बारे में उसके पापा को पता चलेगा तो घर में तूफान मचा देंगे, जिसे रोक पाना किसी के बस की बात नहीं। नहीं नहीं, मुझे कुछ सोचना होगा, कोई अच्छा रास्ता निकालना होगा। क्या वो सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। आखिर आपने करण की शादी के लिए क्या फैसला किया? निर्मल, फैसले बार बार बदले नहीं जाते। जो मेरा पहले फैसला था वही फैसला है। पर मेरे लिए एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई वाली बात है। मैं आपके फैसले का विरोध नहीं कर रही हूँ, पर इतना जरूर कहना चाहती हूँ कि करण जिस शादी से खुश नहीं है, उसके लिए उसे मजबूर क्यों करना? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? करण राधा से शादी के लिए तैयार नहीं है। तो किससे करेगा शादी? भाग के करेगा? अपने खानदान का नाम नीचा करेगा? नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता। वो सिर्फ अपनी पसंद की ही लड़की से शादी करना चाहता है। कौन है उसकी पसंद? तुमसे कुछ कहा है उसने? एक्चुअली दरअसल वो उसके ऑफिस की स्टाफ है, नमिता शर्मा। गुवाहाटी की है। गुवाहाटी की? आसाम की? तुम दोनों माँ बेटे का दिमाग खराब हुआ है क्या? और कोई नहीं मिली पसंद करने के लिए? खारखा मिली? ये क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहा हूं मैं। पूरे खारखा होते हैं ये लोग, और हम जैसे शरीफ लोगों को इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, और बहू बनाने की तो सोचनी भी नहीं चाहिए। आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये उसकी पसंद है। अगर उसने आसाम की ही लड़की को पसंद कर लिया है तो इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं? कैसी बातें कर रही हो तुम? करण से कहना उस लड़की को भूल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि करण को अपनी कोख से जन्म देने पर तुम्हें पछताना पड़े। आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या उसे अपने पसंद की जीवन साथी चुनने का भी अधिकार नहीं है? कब और कौन सा अधिकार छीना है मैंने उसका, जो आज अधिकार की बातें हो रही है? यह अधिकार की बात नहीं, लूथरा खानदान के स्वाभिमान की बात है।
और इसके लिए अगर मैं किसी की कुर्बानी दे सकता हूं तो कुर्बानी ले भी सकता हूं। आप हमेशा ही अपनी ही स्वच्छ पताका लहराना चाहते हैं, पर अपने बच्चे की भावनाओं को मसल कर। निर्मलजीत कौर, ये मेरी तुम दोनों के लिए आखिरी चेतावनी है। लूथरा खानदान की बहू वीरेंद्र लूथरा पसंद करेगा, और अगर ऐसा ना हुआ तो तांडव मचेगा इस घर में। और इसकी आधी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। इसलिए कोई भी फैसला करने से पहले एक बात मुझे जरूर बता देना। Congratulations, sir. Congratulations, sir. Congratulations, sir. गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून शेखर। सर आप कुछ टायर्ड लग रहे हैं, आपकी तबीयत ठीक है? या आई एम फाइन। बोलो। सर मैं ये ब्रिज कंस्ट्रक्शन वाली फाइल फाइनल कर रहा था तो सोचा आपके इनपुट्स ले लूं। और हाँ सर, आज आपकी क्लाइंट के साथ मीटिंग भी है। ओके श्रीकांत, एक काम करो कि क्लाइंट को अभी होल्ड पे रखो। एक बार नौमिता आ जाए उसके बाद ही कंफर्म करना। सर मतलब नौमिता का मीटिंग में जाना जरूरी है? हाँ, क्योंकि क्लाइंट के सामने कॉन्सेप्ट वही रखेगी। अच्छा, वो टेंडर वाली फाइल सबमिट कर दी? हाँ सर, मैंने बस 5 मिनट पहले ही किया था, बस फटाफट पहुंचा और हो गया। मैं आशा करता हूँ सब कुछ अच्छा होगा। यस, थैंक यू। कुछ और पूछना था? हाँ सर, वो हमारा फाइनल प्रेपरेशन जो है वो लेबर और स्किल्ड मैनेजमेंट को लेकर। नौमिता नहीं दिख रही। पता नहीं, मुझे भी नहीं मालूम। मैं कब से उसे फोन ट्राई कर रहा हूँ, उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। इनफैक्ट मैंने भी काफी टाइम उसका फोन ट्राई किया पर स्विच ऑफ आ रहा है। सर ओके, इफ यू डोंट माइंड, आपको रेस्ट करनी चाहिए। मैं कोई मेडिसिन भिजवा दूं आपके लिए? नहीं, आई एम फाइन, थैंक यू श्रीकांत। एंड सर कॉन्ग्रेचुलेशंस। किस बात के लिए? आपकी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए सर। मतलब पूरे ऑफिस ने डिसाइड किया है कि सर से पार्टी लेनी है। डोंट वरी, जल्द से जल्द एक शानदार पार्टी देता हूँ। ठीक है सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस राधा, यार तुमने तो कमाल ही कर दिया। हमें तो पता ही नहीं था कि तुम दीवान सर की बेटी हो। लेकिन मुझे एक बात का फक्र है कि तुम मेरी दोस्त हो। थैंक यू संजीव। लेकिन तुमने एक गलती कर दी। तुम्हें ना उस जंगली बिल्ली को ज्वाइनिंग लेटर नहीं देना चाहिए था। ना होता बांस ना बजती बांसुरी। और अब वो चाइनीज बिल्ली तुम्हारी बजा रही है। कौन किसकी बैंड बजाता है तो मैं अच्छे से जानती हूँ संजीव। देखना, वो दोबारा यहाँ नहीं आएगी। मैंने कुछ ऐसा काम किया है कि वो अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई। ऐसा क्या कर दिया तुमने? तुम बस देखते जाओ मैं क्या करती हूँ उसका। मुझे बदनाम करने चली थी, अब बदनाम होगी वो, जब उसे पता चलेगा कि करण और मेरी सगाई हो चुकी है। पागल हो जाएगी। अरे वाह, कब हो रहा है ऐसा?
कल रात ही मेरे पापा ने करण के पापा के सामने शादी का प्रपोजल रखा और वो राजी हो गए। बस अब एक शुभ दिन देखना है और पंडित जी से पूछ के सगाई करवानी है। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस राधा। कॉन्ग्रेचुलेशंस राधा। थैंक यू। ये बात जब नौमिता को पता चलेगी तब देखना, जैसे बिन पानी मछली तड़पती है ना, वैसे तड़पेगी। राइट। तो ना अब तड़पाऊंगी ना तुम्हें। तुमने मुझसे मेरी नौकरी, मेरा करण छीनने की कोशिश की, इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी। देखना, तुम्हारी जिंदगी की सारी खुशियां छीन लूंगी मैं। नौमिता, just wait and watch. बड़े बुजुर्ग ने सही कहा था, बेटी को बाहर भेजने का मतलब है मुसीबत का घर। अब पता नहीं किस परेशानी में होगी वो लड़की। मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है। पंकज बेटा। हाँ जी माँ। मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आना बेटा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अभी लाया माँ। मेरा तो मन सुबह से ही घबरा रहा है। अब तो दोपहर होने को आया, तुम्हारे देवता भी अभी तक वापस नहीं आए। कम से कम उन्हीं को कह रही थी कि पुलिस में जाके रिपोर्ट कर दे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। आप बेकार में परेशान हो रहे हो, वो जहाँ पे भी होंगी अच्छी होंगी। तुम चिंता ना करो नमिता की माँ, आज सब कुशल हो गया। पंकज की फी भर दी गई है और 3 महीने का एडवांस भी जमा करा दिया है। इसका मतलब पंकज को अब परीक्षा देने में कोई परेशानी नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये हुआ कैसे? सब कुछ अपनी नमिता बिटिया की वजह से हुआ है। लेकिन ये सब कैसे हुआ? बैंक में जाके पैसा जमा करा दिए थे हमारे अकाउंट में उसने। आज से पंकज आराम से क्लास कर सकते हैं और एग्जाम भी दे सकते हैं। हे भगवान, मेरी आशंका गलत निकली। नमिता इसी तरह अपनी जिम्मेदारी उठाते रहे, उसको इसी लायक बना कर रखना। सब ठीक हो जाएगा नमिता की माँ, बस एक बार उसे मुंबई में जम जाने दो। तो देवता, हम नेक्स्ट वीक मुंबई जा रहे हैं ना? हाँ बेटा, तब तक तुम्हारा एग्जाम भी खत्म हो जाएगा और मैंने यही सोचकर टिकट भी कराया है। ओके, इतने मुझे गरम गरम चाय कप खाम। हाँ, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। ये तो बहुत अच्छी खबर है। बेशर्मी की भी हद होती है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी पता नहीं क्या मुंह लेकर आई है यहाँ। गई महारानी अंदर। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और ये तो पक्की चुड़ैल है। हाय सर। हाय नमिता। सॉरी सर, थोड़ी लेट हो गई। वो बैंक में कुछ काम था, कुछ ज़्यादा ही वक्त लग गया। एक्सट्रीमली सॉरी। सब कुछ ठीक तो है? हाँ, वो घर में कुछ पैसे भेजने थे, इसीलिए बैंक गई थी। घर फोन किया तुमने? घर वाले चिंता कर रहे होंगे। आपको कैसे पता चली? दीपा ने बताया मुझे। तुम्हारा फोन स्विच ऑफ था तो मैं फ्लैट पर गया था, तभी पता चला। वो मोबाइल ही ऑफ हो गया था, पता नहीं कैसे। लेकिन हाँ, अभी तो पापा से बात कर ली है मैंने। ओके, होता है कभी कभी ऐसा। अच्छा, वो टेंडर सबमिट किया आपने? मैं खुद देना चाहती थी, कितना एक्साइटेड थी सबमिट करने के लिए।
सर्कमस्टेंसेस ही कुछ ऐसे थे कि मैं अवॉइड नहीं कर पाई। एक्सट्रीमली सॉरी। डोंट वरी नमिता। नमिता, नमिता यार प्रॉब्लम क्या है? एवरीथिंग इज ऑल राइट? हाँ, सब ठीक है। पर यहाँ कुछ ठीक नहीं है। कुछ काम की बात करें? नमिता, काम तो रोज करते हैं, टेंडर भी सबमिट हो चुका है। कुछ देर तो मेरे साथ बैठो। नहीं सर, सर मैं बाहर डेस्क में हूँ, कुछ काम है तो आप बता दीजिएगा। नमिता, अभी लंच आवर चल रहा है, इतना भी कोई जरूरी काम नहीं है, तुम 2 मिनट मेरे साथ नहीं बैठ सकती? नहीं सर, और वैसे भी सबकी नजरें आपकी कैबिन पे है। अच्छा नहीं लगता? अरे श्योर नमिता? यस। ये क्या हो गया इसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, जैसे कि मैं कुछ नहीं हूँ इसके लिए। I'll just leave, कुछ काम है तो सी। अच्छा सुनो, लंच के बाद एक मीटिंग है, साथ में चलना। ओके सर। हिवा लुब्बम्मा। हाँ, खुश रहो बेटा। बेटा, आज तुमने हमें बहुत बड़े संकट से उबार लिया। ये तो मेरा फर्ज है माँ, मैंने परिवार की जिम्मेदारी लेने के लिए बोली थी ना, क्यों ऐसी बात करती हो? वो सब तो ठीक है बेटा, पर जब तुमसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था ना, हम बहुत चिंतित हो गए थे। आगे से जब तुम घर से बाहर निकला करो ना, तो दीपा को बोल के जाया करो। पता है बेचारी कितनी परेशान हो रही थी। ठीक है माँ, आगे से ध्यान रखूंगी। अच्छा माँ, मुझे ना ऑफिस का बहुत सारा काम है, शाम को बात करती हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। बाय। बाय बेटा। नमिता, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस प्रोजेक्ट की तैयारी। प्रोजेक्ट? सिर्फ प्रोजेक्ट की तैयारी चल रही है और भी कुछ गुपचुप चल रही है? क्या मतलब? ज़्यादा भोली मत बनो तुम्हारे जैसी ना 36 आई और गई। और करण अभी भी मेरा ही है, तो तुम उसे अपनी ये भोली भोली बातों में फंसाने की कोशिश भी मत करो। राधा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। गलत समझ नहीं रही हूँ, तुम गलत हो। तुम्हें क्या लगा था एक दिन उसे फ्लैट पे बुला लोगी तो तुम्हारा हो जाएगा, उसके साथ लंच पे चली जाओगी तो तुम्हारा हो जाएगा, ये देर रात ऑफिस रुक जाएगा तो उसे फंसा लोगी? हाँ राधा, तुम मुझे ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकती। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। अरे तुम कैसी लड़की हो ना, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। 10,000 रुपये दिए थे ना एडवांस में, ताकि तुम खुशी खुशी ऑफिस आ सको। वो 10,000 के बदले में तुम क्या कुछ दे रही हो, बहुत अच्छे से जानती हो। तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो राधा। लिसन, मैं अपनी हद में हूँ, हद से तो तुम बाहर निकल रही हो। कल करण को फोन किया था तुमने, क्या रिप्लाई मिला? मैसेज पढ़ा था ना? सब कुछ जान लेने के बाद भी अनजान बन रही हो तुम। तो सुन लो, अब करण और मेरी सगाई होने जा रही है।
कल उसकी फैमिली और मेरी फैमिली साथ में थी और कल मैं थी करण के साथ। तब ये सब डिसाइड हुआ। तो अब तुम एक बात कान खोलकर सुन, करण की लाइफ में झांकने की भी कोशिश मत करना, वरना तुम्हारी जिंदगी तुमसे रूठ जाएगी। I hate you, Karan. I hate you for doing this to me. नोमिता, I'm not coming back to you. कभी माफ नहीं कर पाऊंगी मैं तुझे। Hate you, Karan. लेकिन हुआ नोमिता। माँ, अगर पापा जिद पकड़ कर बैठे हैं तो मैं उनसे बड़ा जिद्दी हूँ। शादी करूंगा तो नोमिता से, वरना किसी से। पर तू एक बार मुझे उससे मिलवा तो, मैं उसे एक बार देखूं, समझूं, फिर मैं तेरे पापा से भी बात कर पाऊंगी। आपको कैसे बताऊं माँ, जिससे आप मिलना चाहती हैं ना, वो तो मुझसे भी बात नहीं करना चाहती। पहचान उड़ान उम्मीदों की पहचान।